दोस्तों ये जो खूबसूरत फ्लावर आप देख रहे हैं ये है एक्सोरा का फ्लावर है। और ये जो प्लांट है इसे मैंने पिछले साल कटिंग से ग्रो किया था और इस साल इसमें फूल आ रहे हैं। आप भी इसी तरह से बहुत ही आसानी से जो है अपने घर का कोई मदर प्लांट अगर है एक्सोरा का, तो उससे ही आप जो है कुछ ब्रांचेस कट करके जो है कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस से बताने वाली हूँ। अगर आप बिगनर से तब भी वीडियो को ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप प्रॉपर प्लांट जो है तैयार करना सीख जाएंगे इससे। और कौन कौन से टिप्स फॉलो करने होते हैं वो भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये 35 दिन का प्लांट है। और एक्सोरा का जो प्लांट की कटिंग्स है उसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो है हिबिस्कस या आपके जो हरसिंगार वगैरह है उसकी तुलना में। मतलब हरसिंगार और हिबिस्कस का जो प्लांट है उसमें ग्रोथ मैंने 5 डेज 6 डेज में ही जो है उसकी ग्रोथ दिख जाती है थोड़ी थोड़ी सी। लेकिन एक्सोरा में ऐसा नहीं होता है, कितने दिन में ग्रोथ दिखती है वो भी बताऊंगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब भी आप कोई भी कटिंग्स लगाए एक्सोरा की तो उसके जो ब्रांचेस है वो सेमी हार्डवुड होने चाहिए। मैंने अभी पिछले मंथ आप लोगों के साथ में जो इसकी ब्रांचेस कट किया था, मेरे पास 3 प्लांट है, उसमें से 2 प्लांट खरीदे हुए और एक जो अभी थोड़ी देर पहले दिखा है वो मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। तो ये जो ब्रांचेस है आपको नीचे से थोड़ा सा तिरछा कट लगाना है, नोड एरिया से जस्ट नीचे, और ऊपर बिल्कुल सीधा कट लगाना है 90 डिग्री एंगल का। और 6 इंच की कटिंग्स आपको रखनी है। बस इस तरह से अगर आप कटिंग्स निकाल पाए तो आपकी कटिंग्स जो लगने के चांसेस है वो ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ पर एक दो चीजें जो है वो यूज करने वाली हूँ, जैसे साफ फंगीसाइड। मैं फंगीसाइड यहाँ पर जो 1 लीटर पानी के अंदर हाफ चम्मच जितना मिक्स करती हूँ और काफी अच्छा रिजल्ट रहता है। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो घर के किचन में जाइए, हल्दी पाउडर से आप सेम काम कर सकते हैं। मतलब फंगीसाइड की जगह पर आप हल्दी पाउडर यूज कर लीजिए, उससे भी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर मैं 50% कोकोपीट और 50% जो है गार्डन सॉइल मिक्स कर रही हूँ। गर्मियों के दिनों में अगर आप कटिंग्स लगा रहे हैं, मतलब अप्रैल में भी अगर आप लगा रहे हैं तो कोकोपीट जरूर मिक्स कीजिए ताकि मॉइस्चर मेंटेन रहे। सिर्फ मिट्टी जल्दी से सूख जाएगी और कटिंग्स लगने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। थोड़ा सा कोकोपीट मिक्स कर दीजिएगा, 50% जितना काफी है। और कटिंग ग्रो करने के लिए कोशिश ये कीजिए कि टेराकोटा पॉट लीजिए, गर्मी के दिनों में अगर आप कर रहे हैं तो इस तरह से करेंगे। और मैंने ड्रेनेज होल के ऊपर एक गमले का टुकड़ा रख दिया है और यहाँ पर मैं जो गमला है उसे अच्छे से भर रही हूँ मिट्टी से। अब यहाँ पर आती हूँ कि आपको कटिंग्स लगाने के टाइम क्या क्या ध्यान रखना होता है। काफी जने पूछते हैं कि कौन से मंथ में कटिंग्स लगाए। तो कटिंग्स मैंने जहाँ तक देखा है हर महीने में लग जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है जब जून का महीना, उस समय थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं लगने के। लेकिन अगर आप कटिंग्स को बिल्कुल जैसे गर्मी वाली एरिया से थोड़ा दूर रखें तो आपकी कटिंग्स फिर भी जून में भी लग जाती है। तो यहाँ पर मैं रूटिंग हार्मोन ले रही हूँ। रूटिंग हार्मोन आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, लगभग थोड़ी अच्छी क्वालिटी का ले लीजिएगा, ऑनलाइन भी मिल जाता है, या लोकल कोई शॉप से ले लीजिएगा। मैंने यहाँ नॉर्मल लोकल शॉप से लिया है और ये सिर्फ 60 रुपीज का, ये ऑनलाइन थोड़ा महंगा मिलता है, इसलिए दूसरे किसी स्टिक की मदद से होल्ड करना है। और नोड एरिया जरूर से अंदर जाए इन होल के अंदर, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि नोड एरिया से ही रूट्स निकल कर आएगी तो और हमारा प्लांट जो है ग्रो होगा। बस इतना आपको करना है। और कम से कम नोड एरिया जाए, कम से कम 1-1.5 इंच की कटिंग्स, आप 1 इंच जितना भी आपको कम से कम मिट्टी के नीचे दबाना है। 2 अंगुलों की मदद से आप इस तरह से अच्छे से टाइट कर दीजिए ताकि कटिंग्स आपकी हिले नहीं। कटिंग्स लगाने के लिए मैंने यहाँ पर कोकोपीट और मिट्टी दोनों मिक्स किया है बराबर रेशियो में, क्योंकि कटिंग्स लगाने के लिए हमें जो मिट्टी चाहिए होती है वो थोड़ा सा ऐसा हो कि उसमें हवा भी जाती रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा मेरा साफ फंगीसाइड गिर गया है, सिर्फ थोड़ा सा चाहिए था लेकिन वो गलती से गिर गया, कोई बात नहीं, मैं इसी को यूज में लूंगी। ऊपर से जो है फंगीसाइड से ही यहाँ लॉक कर रही हूँ। कटिंग्स लगाने के बाद में कटिंग्स को धूप से बिल्कुल बचाना है, मतलब बिल्कुल भी इसमें धूप नहीं लगनी चाहिए, लेकिन ऐसी जगह पे रखिए जहाँ रोशनी रहे,
किसी बड़े पेड़ के नीचे रख दीजिए, या आपके अगर बालकनी वगैरह है वहां भी आप रख सकते हैं। और ये जो एक्सोरा का प्लांट है इसमें ग्रोथ थोड़ा सा स्लो आता है, मतलब जैसे हिबिस्कस हो गया या हरसिंगार वगैरह में थोड़ा सा जल्दी से ग्रोथ दिख जाता है। अगर आपने कटिंग सही से लगाया होगा 5 दिन 6 दिन में ग्रोथ दिख जाता है, लेकिन इसमें जो ग्रोथ है वो 15 दिन में दिखा था मुझे। 10 दिन में भी बहुत ज्यादा कोई अच्छी लीव्स नहीं दिखी थी। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये है 25 दिन का। मैंने 25 दिन का शूट किया है क्योंकि थोड़ा सा अच्छा ग्रोथ नहीं दिखता, तो आप लोगों को कैमरा में भी नहीं दिखाई देगा अच्छे से, तो इसलिए यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि 25 दिन में इसकी थोड़ी सी मुझे ग्रोथ अच्छी दिखी। और जो प्लांट की कंडीशन है वो काफी अच्छी है, मतलब 5 हमने यहाँ पर ब्रांचेस ग्रो किए थे और पांचों की पांचों ही यहाँ पर जो है अच्छे से ग्रो हो गए। अभी तक भी एक भी कटिंग सूखी नहीं है, काली नहीं पड़ी है, खराब भी नहीं हुई है, क्योंकि मैंने जो जो टिप्स आपको बताया वो टिप्स ही मैं फॉलो करती हूँ। और काफी जो व्यूवर्स है उन्होंने ट्राई भी किया है इस तरह से, तो उनके लग भी रही है और वो थैंक यू भी बोलते हैं मुझे कमेंट में के। और ये जो आप देख रहे हैं थोड़ी ज्यादा जो ग्रोथ दिख रही है ये 35 दिन का वीडियो है। तो एक्सोरा का जो कटिंग्स है वो उसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो है। मैंने दूसरे जितनी कटिंग्स लगाई है, दूसरे काफी मैं कटिंग्स लगाती हूँ, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर भी करती हूँ। तो एक्सोरा की जो कटिंग्स है वो थोड़ी सी स्लो है, लेकिन आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, आप कटिंग्स लगाइए और ज़रूर से रिजल्ट मिल भी जाता है। अब बात करते हैं कि मंथ वाइज अगर आप पूछेंगे तो आप कटिंग्स को हर मौसम में लगा सकते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड हो तो ठंड से बचाइए, बहुत ज़्यादा गर्मी में गर्मी से बचाइए या धूप से बचाइए, और बहुत ज़्यादा बारिश में अपनी कटिंग को बारिश से बचाइए। तो आप कटिंग्स हर महीने में लगा सकते हैं। मैं अभी भी मई महीने में भी कटिंग्स लगा रही हूँ और हर महीने में ट्राई कर रही हूँ कटिंग्स लगाने का, ताकि आप लोगों को बेस्ट बता सकूँ कि कब कब कटिंग्स लग जाती है। लेकिन अगर आप बहुत कटिंग्स लगाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम या महीना कौन सा है, तो मैं बोलूंगी फरवरी महीना और जो है हमारा नवंबर महीना कटिंग्स लगाने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो बस ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ।